फ्रेंड्स, वेलकम टू सेवरल शॉर्ट्स। आई एम अपूर्वा। आपको जो मैंने लास्ट लेसन्स में पढ़ाया था, मेरे लास्ट जो वीडियो थे, उसके लिए आपके तरफ से जो मुझे रिस्पांस मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के लिए, उन सबको मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इन शॉर्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे भी आपको पूछा जा रहा है कि अपने बारे में बताइए, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और सीखिए, जानिए इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर होता है, डिफरेंस दोनों का मैं बताऊंगी, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये टॉपिक के अंडर में हिंदी में मैं बहुत क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ कौन से टॉपिक्स आपने इसमें और कौन से पॉइंट्स आपने ये वाले पार्ट में कवर करने हैं। ये जो क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये जितना आपको सिंपल लग रहा है, इसका आंसर उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। जो हमारे करंट सिनारियोज़ होते हैं उसको लेके हमने इसका आंसर फ्रेम करना होता है। प्रॉपर बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बहुत सिंपल चीज़ें कवर होती है, लेकिन हम किस तरह से फ्रेम करने वाले हैं हमारे सेंटेंसेस, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होता है, ये ऑलवेज़ आपने प्रिपेयर्ड रखना है। कभी भी किसी भी सिनारियो में अगर आपको कोई पूछता है, इसका आंसर आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। और आपको ये बहुत सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी छोटे बच्चे को भी अगर कुछ पूछता है, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को, या फिर आप अगर जॉब इंटरव्यू में भी जाते हैं, बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इंग्लिश में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो अटकना नहीं है। अगर आप अटके, अपने बारे में बताते वक्त अगर आप अटके, तो फिर आपको कैसे पता है, आप कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने बारे में। यही चीज़ें आपने सीखनी है। आपने सीखना है कि हम अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होगी, देखते हैं आगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। जो हमारा आंसर है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे आप अपना देंगे, ये स्टार्ट होता है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग में 2 टाइप की ग्रीटिंग होती है, फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग। सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ग्रीट करने वाले हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसमें हम फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करेंगे। बट अगर आप किसी हॉबी क्लास में कैजुअली किसी फ्रेंड को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या फिर आप किसी इवेंट में हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना, तो आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या कवर होता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स में, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में। फॉर्मल ग्रीटिंग में आता है हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। दोपहर का टाइम है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। शाम का टाइम है या रात का भी टाइम है तो हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे, हम कभी भी गुड इवनिंग ही बोलेंगे। आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हेलो, गुड इवनिंग सर, हेलो, गुड इवनिंग मैम। रात का भी टाइम है तब भी गुड इवनिंग ही बोलना है, आपने कभी गुड नाइट नहीं बोलेंगे। और गुड डे हमने कभी यूज़ नहीं करना है फॉर्मल ग्रीटिंग्स में। स्टार्टिंग में कभी भी ग्रीटिंग में गुड डे ये हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में गुड डे ये इंक्लूडेड नहीं है, इसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट अगर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में गुड डे को बहुत ज़्यादा तरह से यूज़ किया जाता है। सेकेंड है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आता है हे, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाय, व्हाट्स गुड। अगर आप किसी इवेंट में हैं, आपने नोटिस किया होगा
कोई इवेंट अगर आपने देखा होगा, कॉन्सर्ट देखे होंगे, कोई सिंगर का कॉन्सर्ट आपने अटेंड किया होगा, तो माइक में वो बोलते हैं हे व्हाट्स गुड, हे व्हाट्स अप, ऑडियंस हाउ आर यू, ऐसे करके वो ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उसी तरह से आपने भी स्टार्ट करना है। सबसे पहला सेंटेंस ग्रीटिंग का होगा। स्टार्टिंग फॉर्मल, अगर हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बोलेंगे मॉर्निंग का टाइम है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हेलो गुड आफ्टरनून सर, अगर दोपहर का टाइम है तो। ग्रीटिंग्स के बाद सेकेंड पॉइंट जो कवर होता है वो आता है नेम। नेम में अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है आपका, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आई एम अपूर्वा, तो कैसे बोलने वाले? अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है, आप खुद का नाम बताएंगे, मेरा नाम अपूर्वा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई एम, उसके बाद आपका नेम आएगा, अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है तो। अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू है नॉर्मली, उस टाइम में आपने क्या यूज़ करना है? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर, दिस इज़ अपूर्वा। ठीक है, मतलब ये अपूर्वा है। इस तरफ से, फ़ोन की इस तरफ से अपूर्वा बात कर रही है, या फिर दिस इज़ अपूर्वा स्पीकिंग। इस तरह से अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में हैं तो आप बोलेंगे दिस इज़ के बाद आपका नेम आएगा। फेस टू फेस इंटरव्यू है तो आई एम के बाद आपका नेम आएगा, मतलब मेरा नाम अपूर्वा है, फ़ोन के इस तरफ से अपूर्वा बात कर रही है। इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब तक हमने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग्स, उसके बाद नाम। ग्रीटिंग देंगे हम, फॉर्मल है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, और इनफॉर्मल है हे, हाय, व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड। उसके बाद नाम बताएंगे अपना, मेरा नाम अपूर्वा है, आई एम अपूर्वा। टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो दिस इज़ अपूर्वा स्पीकिंग। ग्रीटिंग्स और नेम, उसके बाद आता है लोकेशन। हम किस जगह में रह रहे हैं वो हमने हमारे इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका करंट लोकेशन, आप किस तरह से बताएंगे। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है, अलग अलग पर्सन अलग अलग जगह से हो सकता है। तो ये सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम करने वाले, कैसे हम बताने वाले हैं, अभी देखते हैं। अगर आपको बोलना है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आउट ऑफ इंडिया में हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मैं भारत से हूँ। या दूसरा और तरीका है सेंटेंस फ्रेम करने का, हम और बोल सकते हैं कि अगर आपका जॉब लोकेशन कंसीडर कीजिए, हम सब अभी इंडिया में रह रहे, ठीक है। अगर मैं हूँ महाराष्ट्र से, ठीक है, और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ अभी दिल्ली में, ठीक है, तो मैं सेंटेंस फ्रेम ऐसे करूँगी कि मैं महाराष्ट्र से दिल्ली आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। समझ गए? सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? आई कम फ्रॉम। हम अभी इंटरव्यू तो दिल्ली में दे रहे हैं, लेकिन हम हैं तो महाराष्ट्र से ही, तो हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? आई कम फ्रॉम, मैं महाराष्ट्र से हूँ। समझ रहे आप? आई कम फ्रॉम, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। ठीक है। थर्ड एक और पैटर्न हो सकता है सेंटेंस फ्रेमिंग का। किस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैं इस जगह पैदा हुआ, इसी जगह पढ़ाई हुई मेरी, सब इस जगह पे हुआ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। करेक्ट? तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न इन, ऑल्सो आई वॉज रेज्ड इन। वॉज क्यों लगाया हमने? क्योंकि वो पास्ट टेंस है, हमारा जन्म वहाँ पे हुआ और हम वहीं पे पले बड़े हैं। ठीक है। सेंटेंस ऐसा फ्रेम करेंगे, आई वॉज बॉर्न इन एंड आई वॉज रेज्ड इन। दो सेंटेंसेस को हमने एक साथ फ्रेम करना है। कैसे बोलेंगे इसको? आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन, मतलब मेरा जन्म इस जगह हुआ है और मैं पली बड़ी भी हूँ इसी जगह पे। मतलब कैसे सेंटेंस होगा? आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन महाराष्ट्र। तो सेंटेंस, मैं तो ऐसे महाराष्ट्र एक ऐसे स्टेट का नाम ले रही हूँ, जगह का नाम ले रही हूँ। आप
किस जगह से है, वो लोकेशन का नाम आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इस जगह में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो आप बता सकते हैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको बताना है कि मैं इस जगह में पला बड़ा हूँ, रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं किसी और जगह पे रहता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करने वाले हैं, हिंदी में हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करने वाले हैं, हम कहेंगे मैं महाराष्ट्र में रही हूँ लेकिन अभी मैं हैदराबाद में रहती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, आई ग्रीव अप इन महाराष्ट्र, मतलब लोकेशन 1 आपकी जो पहले की लोकेशन होगी जहाँ पे आप पले बड़े, जहाँ रहे। बट नाउ आई लिव इन हैदराबाद, ठीक है। मैं पहले पली बड़ी महाराष्ट्र में, लेकिन मैं अभी रह रही हूँ हैदराबाद में। सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसा होगा, बहुत सिंपल और शॉर्ट। बट से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, 2 सेंटेंस है लेकिन हम बट के द्वारा 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। आई ग्रीव अप इन महाराष्ट्र बट नाउ आई लिव इन हैदराबाद। सिंपल शॉर्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस को बोलने का एक और तरीका है, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टाइप देखेंगे आप, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, मतलब मैं उस जगह से ही हूँ। ओरिजिन मेरा वहीं पे है, मेरा जन्म सब कुछ वहीं पे हुआ उस जगह पे, लेकिन अब मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं सेटल भी हो चुका हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलने वाले हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र बट नाउ आई एम बेस्ड इन हैदराबाद। तो सेंटेंस का फ्रेमिंग आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, मैं पहले महाराष्ट्र में रहती थी, वहीं पली बड़ी हूँ, मैंने शिफ्टिंग कर ली है और मैं अभी हैदराबाद में शिफ्ट हो गई हूँ, वहीं पे रह रही हूँ, मेरा घर वगैरह सब वहीं पे है अभी। सेंटेंस फ्रेमिंग देखिए, दोनों सेंटेंसेस सेम ही है, 2 डिफरेंट लोकेशन को आप मेंशन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से मेंशन कर रहे हैं, 2 सेंटेंस की डिफरेंट फ्रेमिंग है। फ्रेज़ किया है हमने, किस तरह से फ्रेज़ किया, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोकैबुलरी पे सबसे ज़्यादा हमने ध्यान दिया, जितना अच्छा अट्रैक्टिव आपका इंट्रोडक्शन होगा, आगे वाला उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा आपसे। 5th टाइप से भी आप अपना लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। लोकेशन बताने का सेंटेंस फ्रेमिंग हम कैसे करेंगे कि मैं इस जगह पे पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। हिंदी में अगर आपको बोलना है, मैं महाराष्ट्र में पिछले 3 साल से रह रही हूँ। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, आई हैव बीन लिविंग इन महाराष्ट्र फॉर 3 years। सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करना है ये आप देखेंगे। सेम सेंटेंस को दूसरे टाइप से आप लिख सकते हैं कि हमने पिछले 3 साल महाराष्ट्र में बिताए हैं। कैसे लिखेंगे, आई हैव स्पेंड द पास्ट फ्यू ईयर्स इन महाराष्ट्र। सेंटेंस का मीनिंग एक ही है बट सेंटेंस का फ्रेमिंग डिफरेंट है। सेंटेंस का कंक्लूजन एक ही आता है, आपको क्या बताना है कि मैं इस जगह पे पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है, अगर आपने मेंशन नहीं करना है कितने सालों से तो बोल दीजिए पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। बहुत सिंपल है। ये जो 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट ग्रीटिंग, सेकंड नेम, थर्ड लोकेशन, ये 3 बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स होते हैं। हर इंट्रोडक्शन में टॉप 3 पॉइंट्स ये इंक्लूड होने ही चाहिए। चाहे आप कहीं भी इंट्रोडक्शन दो, ये 3 पॉइंट्स आने ही चाहिए आपके। अभी आगे बढ़ते हैं। 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, ग्रीटिंग का मेजर सेक्शन, जिससे पता चलता है कि आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं। पोजीशन और कंपनी, जॉब इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह से
आप अपनी करंट पोजीशन मेंशन करते हैं और अपने कंपनी का नाम मेंशन करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैं गूगल में काम करती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे फ्रेम करने वाली हूँ? आई वर्क एट गूगल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, एट क्यों यूज़ किया, इन क्यों नहीं यूज़ किया? एट इसलिए क्योंकि वो लोकेशन है, कंपनी का जो लोकेशन होता है एग्जैक्ट हम नाम बता रहे हैं, इसलिए हम एट यूज़ कर रहे हैं। और एट की जगह पे हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने बोलना है मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये एक हो गया हिंदी में, या इस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो आई वर्क एट गूगल मतलब इस कंपनी में मैं काम करता हूँ। सेकेंडली सेंटेंस हम ऐसे फ्रेज कर सकते हैं, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो कैसे बोलेंगे हम? आई वर्क फॉर गूगल, कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा होगा आई वर्क फॉर या आई वर्क एट गूगल इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, या जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। मैंने गूगल एज ए एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम लिया है। आप कोई भी कंपनी जो आपकी कंपनी है वो लिख सकते हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस में है आप, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपने मेंशन करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पोजीशन और कंपनी को हम किसी और तरीके से भी बता सकते हैं। वो ऐसे, अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी है तो आप क्या बताएंगे? मैं मैनेजर हूँ इस बैंक में। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बताएंगे? आई एम मतलब मैं मैनेजर हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से आप इंग्लिश में बताएंगे? आई एम अ मैनेजर एट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने एट ही क्यों यूज़ किया, इन क्यों नहीं यूज़ किया? एट इसीलिए क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता रहा है, एग्जैक्ट कंपनी का नाम बता रहा है। इन हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई छोटा सा सेक्टर हो तो उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट जो है हम एग्जैक्ट अगर कोई नाम बता रहे हैं तो हमें एट ही बोलना है, इन हम कभी नहीं बोलेंगे। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? आई एम अ मैनेजर एट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने मैनेजर ये पोजीशन एज ए एग्जाम्पल कंसिडर किया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आई एम अ टीम लीडर, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, आई एम अ टीचर एट सेंट फ्रांसिस स्कूल। राइट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस रहेगा। थर्ड एक और तरीका है, अगर आपको पोजीशन और कंपनी नहीं मेंशन करनी है, आपको बस एरिया बताना है कि किस एरिया में मैं काम करता हूँ, किस सेक्टर में मैं काम करता हूँ। सिंपल आपने बताना है आई वर्क इन, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। नहीं बतानी हमने कंपनी का नाम, नहीं बताना हमने पोजीशन, हम सिंपल बोलेंगे मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, या मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है। इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? आई वर्क इन और आपका एरिया का नाम, एरिया मतलब फील्ड का नाम, सेक्टर का नाम आपका। आई वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई वर्क इन सेल्स, आई वर्क इन मार्केटिंग। राइट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। पोजीशन और कंपनी तीन तरीके से मैंने आपको बताया है किस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम सबके इंट्रोडक्शन डिफरेंट होते हैं, हम किसी के इंट्रोडक्शन कॉपी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने सीखनी है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने कैसे आपका रेडी करना है, बाय हार्ट लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं अभी क्या इंक्लूड होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन में।
नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्वालिफ़िकेशन। आप अपना क्वालिफ़िकेशन किस तरह से बताते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने पढ़ाई करी है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और इसमें आपने स्पेशलाइजेशन लिया है फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, तो आप उस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करने वाले हैं? मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट मतलब बीए किया है, फाइनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। तो इसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलने वाले हैं? सेंटेंस फ्रेमिंग हमने देखना है अभी। आई एम अ सब्जेक्ट ग्रेजुएट। सब्जेक्ट ग्रेजुएट मतलब सब्जेक्ट हम मेंशन करेंगे। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। इसमें हमने मेंशन नहीं किया है कि हमने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। अगर आपको मेंशन करना है तो हमारा सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? आई हैव अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग। तो इसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास बीए की डिग्री है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया है मैंने, मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ है। किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी का सोशियोलॉजी हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है। तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं। आपके क्या है वो आपने इस सेंटेंस में एडिट करना है, इस सेंटेंस को, और मेंशन करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, मेंशन नहीं करना है आपको डिग्री क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। आप सिंपल बोलेंगे कि मेरा अभी ग्रेजुएशन होने वाला है। अब किसी ने आपको पूछा कि अभी आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे हिंदी में? मेरा अभी ग्रेजुएशन होने वाला है। इंग्लिश में हम उसे ऐसे बोलेंगे, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मतलब अभी मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है। डिग्री मैंने मेंशन नहीं करी है, सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया है। मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा है, फाइनेंस रहा है, आईटी रहा है, कॉमर्स रहा है, साइंस रहा है, बायोलॉजी रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो आप मेंशन करके सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अगर आपको डिग्री मेंशन करनी है, आप बोलेंगे आई हैव अ डिग्री का नाम और उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपका। सेंटेंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग। ये दोनों आप एडिट कर सकते हैं। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है यहाँ पे आप लिखेंगे। मार्केटिंग किया है आपने, सेल्स में किया है ग्रेजुएशन, या फिर फाइनेंस में किया है, आईटी में किया है, साइंस में किया है, बायोलॉजी में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। सेम एक और पैटर्न हो सकता है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में बताते हुए आपको और बताना है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी चीज़ में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, वो भी आपको मेंशन करना है अभी। या फिर आप स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ है, डिफरेंट HTML है, CSS है, CSS के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, हर महीने में अपग्रेड होते रहते हैं लैंग्वेजेस। तो आप अगर कोई कोर्स सीख रहे हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना है, वो भी सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है वाले हैं। 2 टाइप के स्किल्स है जो आप अपग्रेड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज अपना अपग्रेड कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज। दोनों सेंटेंसेस हम फ्रेम करने वाले हैं। तो कैसे बोलेंगे हम? मैं मैथ्स के बारे में सीख रहा हूँ, साइंस के ऊपर मैं कोर्स ले रहा हूँ, या फिर सोशियोलॉजी के ऊपर मैं कोर्स ले रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये इसके लिए हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट पे कोर्स लिया है, वो कंटिन्यूशन में ही है, ठीक है। तो हिंदी में हम बोलेंगे मैं सोशियोलॉजी पे कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डूइंग अ कोर्स इन सोशियोलॉजी। इन क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के सामने अगर हमने मेंशन करना है, प्रीपोजिशन जो आएगा इन आएगा, उसके अंदर डीप नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, थ्योरेटिकल वास्ट होता है। कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ के लिए हम कभी भी इन यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के लिए। सेकंड जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है, ज्वेलरी मेकिंग की ट्रेनिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, पॉटरी की ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर आप कोई हॉबी क्लास जैसे आपकी मेहंदी सीख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल होता है, हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। मैकेनिक सीख रहे हैं आप, जो मैकेनिक की गैराज में ट्रेनिंग होती है, मैकेनिक सीख रहे हैं, गैराज में मैकेनिक बनने वाले हैं आप, ठीक है। तो इसमें हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं कि मैं ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। ज्वेलरी मेकिंग ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके सामने हम ऑन लिखेंगे, प्रीपोजिशन ऑन आएगी, इसमें इन नहीं आएगा। सो सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसा होगा, आई एम डूइंग अ कोर्स ऑन ज्वेलरी मेकिंग, आई एम डूइंग अ कोर्स ऑन पॉटरी मेकिंग। इसलिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेस्ड ये जो सेंटेंस है, आपने हमेशा ध्यान रखना है। प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। कभी भी थ्योरेटिकल के सामने इन आएगा प्रीपोजिशन में, प्रैक्टिकल के सामने ऑन आएगा। आपने ये चीज़ नोट करके रखनी है। और तरीका है सेंटेंस फ्रेम करने का, अगर आपने कोर्स ले चुके हैं पास्ट में तो क्या बोलना है, अगर प्रेजेंट में कोर्स ले रहे हैं तो क्या बोलना है, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करना है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। मेंशन करेंगे प्रेजेंट में, अगर हम कोर्स ले रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैं इस सब्जेक्ट पे कोर्स ले रही हूँ, ठीक है, या कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी में मैं कोर्स कर रही हूँ, ये प्रेजेंट है, ठीक है। कर रही हूँ मैं, अभी प्रोसीजर चल रहा है, कोर्स चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स। सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा, मैं सोशियोलॉजी में कोर्स कर। फिर कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, वो सेंटेंस कैसे फ्रेम करने वाले हैं, आई एम टेकिंग अ सोशियोलॉजी कोर्स, ठीक है। पास्ट में अगर फिनिश हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप कोर्स ले चुके हैं, आप उस सेंटेंस को कैसे बताते हैं, मैं इस सब्जेक्ट पे कोर्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स ऑफ 7 day इन और ऑन। इन आएगा उस चीज़ के लिए जो आपका थ्योरेटिकल है, ऑन आएगा प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रीपोजिशन उस हिसाब से आप मेंशन करके सामने लिखेंगे आपका सब्जेक्ट का नाम। आई हैव टेकन और आई हैव कंप्लीटेड और 7 day कोर्स इन, मतलब थ्योरेटिकल में इन मैथ्स, या फिर ऑन हाईवे डिज़ाइनिंग। आई हैव कंप्लीटेड अ 7 day कोर्स ऑन हाईवे डिज़ाइनिंग। ऑन क्यों लिखा है अब मैंने, हाईवे डिज़ाइनिंग जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ऑन मेंशन किया प्रीपोजिशन में। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव कंप्लीटेड अ 10 day कोर्स इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इन मेंशन। 6th पार्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है आपका एक्सपीरियंस। पिछले जॉब में आपका क्या क्या, कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है, कौन से फील्ड में रहा है। सिंपल आप मेंशन करने वाले हैं कि मैंने 3 साल फाइनेंस सेक्टर में काम किया है। फील्ड की जगह पे आप अपना नाम, आप फील्ड का नाम डाल सकते हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, आईटी सेक्टर है आपका, वो मेंशन करेंगे आप। और कितने साल से आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। यहाँ मैंने मेंशन किया आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड का नाम रखेंगे आप। तो आप किस तरह से मेंशन करने वाले हैं इसको, हिंदी में हम क्या कैसे बोलते हैं, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फील्ड, ठीक है। मेंशन हम हिंदी में जो कर रहे हैं सेम इंग्लिश में हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में।
पास्ट में नहीं। आई हैव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, प्लूरल फॉर्म आता है। हैज़ कभी भी नहीं आता है आई के साथ। रूल्स है ये, बीच बीच में मैं टिप करके आपको हर वीडियो में ये स्पेशल रूल्स आपको बताते जाऊँगी। आपने नोट करना है, आई के साथ ऑलवेज़ आप हैव लिखोगे। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट हमारा क्या आएगा? फैमिली। हमारे फैमिली में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से हम बताने वाले हैं, सेंटेंस फ्रेम क्या करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, चाचा ताऊ बाबा मम्मा पापा, भाई है हमारा, बहन है, उनके बच्चे हैं, भाभी है, किसके बारे में हम क्या क्या बताएं और कितने लोगों को मेंशन करें, किन किन को मेंशन करें। बहुत सिंपल है, स्वीट है। आपको मैं बताती हूँ, आपने ये मेंशन नहीं करना होता। आपको मम्मा है, पापा है, भाई है, बहन है, कुछ नहीं। प्रोफेशनल जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें सिर्फ आपने बताना होता है कि फैमिली में कितने मेंबर हैं और उनमें से आप कौन से हो। ठीक है, बहुत सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है ये। सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करने वाले? हिंदी में हमारे फैमिली में 5 लोग हैं। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर 5 इन अ फैमिली। नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं हम, हर जगह हमने यही सुना होगा, पर ऐसे नहीं बोलना है। इनकरेक्ट वे है ये मेंशन करने का कि हमारे फैमिली में 5 लोग हैं। बिल्कुल भी नहीं आपने बोलना है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपको नहीं बोलना है। वी आर 5 इन अ फैमिली, वी आर 3 इन अ फैमिली, वी आर 10 इन अ फैमिली नहीं बोलना है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपने बोलना है अपने बारे में, हम कितना बड़ा परिवार है ये नहीं बताना है आपने। सेंटेंस फ्रेम कैसे करेंगे? आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4। बहुत डिसेंट सेंटेंस है, मतलब मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में 4 लोग हैं। समझ गए? मैंने जो पहले सेंटेंस आपको बताया और ये अभी जो बताया, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझे आप? पहला जो सेंटेंस था कि हमारी 5 लोगों की फैमिली है, हमारी 4 लोगों की फैमिली है, या फिर मैं ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में 4 लोग हैं। बहुत सिंपल वे में सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा, आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4। 4 लोगों के परिवार में से मैं एक हूँ। ठीक है, भाई बहनों के बारे में आपको बताना है। सिबलिंग ये वर्ड हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे 1 बहन है, 2 भाई है, 6 भाई है, हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेंशन नहीं करना है। ब्रदर है, सिस्टर है, कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ मेंशन नहीं करना है आपने। सिंपल सेंटेंस रहेगा कि हम 2 भाई बहन हैं। ठीक है, अगर आप 2 भाई बहन हैं या 2 भाई भी है, 2 बहनें भी हैं आप, या आपको 1 भाई है 1 बहन है, या आप 2 लोग हो या 4 लोग हो, आपने मेंशन करना है आई एम 1 ऑफ 2 सिबलिंग। हम 2 भाई बहनों में से मैं एक हूँ। ठीक है, या हम 2 बहनों में से मैं एक हूँ। फिर वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, अगर वो इंटरेस्टेड है कि आपके कितने भाई बहन हैं, वो पूछता है, आपको क्वेश्चन करता है कि आपके कितने ब्रदर हैं, आपके अलावा आपका दूसरा भाई है या बहन है, या दूसरे और कौन से सिबलिंग में आपके कौन कौन है, ब्रदर है, सिस्टर है, 1 है, 2 है, 3 है। वो अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तब आप मेंशन करेंगे, नहीं तो आप मेंशन नहीं करने वाले। सिंपल सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा आई एम 1 ऑफ 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में ब्रदर और सिस्टर दोनों कवर होंगे। अगर आप इकलौते हैं, आजकल नॉर्मली हर फैमिली में, कुछ फैमिलीज़ में इकलौते ही बच्चे रहते हैं, इकलौता लड़का है या इकलौती लड़की है, तो हम मेंशन करेंगे आई एम अ ओनली चाइल्ड, मैं इकलौता बच्चा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इंग्लिश में किस तरह से फ्रेम करने वाले हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है,
सिंपल और डिसेंट सेंटेंस है। इसे आप हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए इस सेंटेंस को। और ये आपने अगर अपने भाई बहन को मेंशन करना है, सिबलिंग्स मेंशन करना है, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। इकलौते हैं तो ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए, आई एम अ ओनली चाइल्ड। आते हैं हॉबीज़ पे। हॉबीज़ हम मेंशन करेंगे, क्या क्या हमारी हॉबीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे जो बिज़ी शेड्यूल में से हम थोड़ा सा अगर टाइम निकालते हैं, कोई चीज़ हमें करना अच्छा लगता है, वो कुकिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, स्विम करना अच्छा लगता है, बास्केटबॉल आपकी हॉबी हो सकती है, खेलना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं आपको, या कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट पसंद होती है, सबके डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉमन हॉबी हो, ठीक है। तो हम अपने हॉबी को किस तरह से मेंशन करेंगे, कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सेंटेंस बहुत ही इजी रहेगा। मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ किसी चीज़ के लिए, तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ। मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने मेंशन किया यहाँ पे सेंटेंस में, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ गो कार्टिंग। या फिर आप मेंशन कर सकते कुछ और, आपकी हॉबी हो सकती है, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हॉर्स राइडिंग। घोड़ा चलाना मुझे बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ट्रैकिंग। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। पहाड़ चलना मुझे बहुत पसंद है। ये हम सेंटेंस मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आप अगर अपने इंट्रोडक्शन में इस सेंटेंस को वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाएगा। दूसरा तरीका है सेंटेंस फ्रेम करने का, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है ये बताएंगे हम। आई एम अ कीन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रनिंग में, स्विमिंग में, पेंटिंग में, डिज़ाइनिंग में। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ हो सकते हैं, उसका नाउन फॉर्म आपने लेना है, ठीक है। आप जो हो वो आपको बताना है। रनिंग आपको पसंद है, आप दौड़ते हो, मतलब आप एक रनर हो। स्विमिंग आप करते हो, मतलब आप स्विमर हो। आप पेंटिंग करते हो, मतलब पेंटर हो। आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हो, होम डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी कपड़े डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक डिज़ाइनर हो। तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। इसे आप एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हो। ऐसा आपका कोई हॉबी है, क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेटर हो आप, ठीक है। तो आप सेंटेंस को किस तरह से मेंशन करने वाले हैं, आई एम अ कीन रनर, आई एम अ कीन पेंटर, आई एम अ कीन स्विमर, आई एम अ कीन क्रिकेटर, आई एम अ कीन डिज़ाइनर। कीन मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में। नॉर्मली आजकल ये बहुत ज़्यादा ओल्ड पैटर्न हो गया, माई हॉबी इज़ पेंटिंग। ये सेंटेंस अगर हम मेंशन करते बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड हो गया है ये सेंटेंस। इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। न्यू पैटर्न, न्यू फ्रेजेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दो तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्वीट है, इम्प्रेसिव बनाएगा आपके इंट्रोडक्शन को। नाउ आपकी उम्र और एज के बारे में हम मेंशन करेंगे आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो किस तरह से हम मेंशन करेंगे, आप बताएंगे कि मैं 30 साल का हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। कितना ज़्यादा सिंपल और बोरिंग सेंटेंस लगता है ये, आप ही बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस तो आपने देख ही लिया है, जो मैंने आपको बताया, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, या फिर आई एम 30, मैं 30 का हूँ, ठीक है, या मैं 30 साल का हूँ। इस तरह से हम बोलते आ रहे हैं अब तक। लेकिन एक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीका है जिस तरह से आपकी एज को आप विदाउट डिफाइन किए आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कितने साल के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एम इन अर्ली, मिड और लेट। 3 होते हैं, जैसे 20 से अगर
30 का जो हम स्पैन लेते हैं, ठीक है। डिकेड हो जाता है 10 साल का, डिकेड जो होता है कभी भी 10 साल का होता है। 20 से 30 में अगर हम 3 पोर्शन में इनको डिवाइड करें तो 20, 21, 22, 23 ये अर्ली हो गया। 24, 25, 26, 27 ये मिड में आ गया। 28, 29, 30 ये लेट में आ गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह 30, 31, 32, 33 ये अर्ली में आ गया। 34, 35, 36, 37 मिड में आ गया। 38, 39, 40 लेट में आ गया। ये डिकेड हो गया। तो हम क्या मेंशन करने वाले हैं सेंटेंस में? अगर आप 38 साल के हैं, 38 ईयर्स के हैं, ठीक है, हम मेंशन करेंगे आई एम इन माई लेट 30s। बहुत सिंपल है। आई एम इन माई लेट 30s, बहुत सिंपल है। 38, 39, 40 ये 3 एजेस आती है लेट 30s में। आई एम इन माई मिड 30s, 34, 35, 36, 37 मिड में कोई भी आपका एज हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर आपने बताना ज़रूरी नहीं है। आई एम इन माई अर्ली 30s, 31, 32, 33 आपका एज हो सकता है। ऑल्सो अगर आप ओल्ड है, आपको बताना है आई एम इन माई लेट 60s। कैसे बताएंगे? अगर आप 58 ईयर्स के हैं, आई एम इन माई लेट 60s। 58, 59, 60 तीनों ईयर्स उसमें कवर होते हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम मेंशन कर सकते हैं हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन में, फ़न फैक्ट है। फ़न फैक्ट मतलब कुछ हमने ऐसा इंटरेस्टिंग है जो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अचीव किया है वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो आपने करी हो, आपके अचीवमेंट हो, या भी ऐसा फैक्ट जो आगे वाले का इंटरेस्ट आपके इंट्रोडक्शन में दे कि हाँ कुछ तो है इंटरेस्टिंग इस बंदे में। ये लास्ट पॉइंट में आपने मेंशन करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अचीव किया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, तो आप मेंशन करेंगे आई हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने सिंपल सेंटेंस में मेंशन कर दिया। किसी चीज़ से डर लगता है, कोई इंटरेस्टिंग फियर है आपका, फ़नी फैक्ट है कोई भी, आप मेंशन, जैसे कि आपको छिपकली से डर लगता है, आई हैव अ फियर ऑफ लिजर्ड। बॉडी लैंग्वेज भी आपने वैसी बतानी है, सेंटेंस भी वैसे ही आपके सिंपल फ्रेम होने चाहिए। कुछ आपके वियर्ड से लाइक्स और डिसलाइक्स है, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद, वो भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। साथ साथ आपने आपके लाइफ का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि आपने किसी पहाड़ी से नीचे नदी में कूद गया, जंप कर गए, ये आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो सकता है। उस चीज़ को आपने यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करना है। सेंटेंस आप ऐसा फ्रेम करेंगे, आई हैव जम्प्ड इनटू द सी एट अ फीट ऑफ 7000। सिंपल आपका सेंटेंस रहेगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है सारे कवर हो गए सेल्फ इंट्रोडक्शन में। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई डिफरेंट सा फन फैक्ट है या कोई कुछ अलग सी चीज़ है जो आपने करी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ आपने करी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ आपके अंदर क्या है वो डिफरेंट फन फैक्ट। सिंपल अभी हमने जो आप आज के इस वीडियो में पढ़ा है, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड होगा, बेसिक चीज़ें, ग्रीटिंग्स, नेम, लोकेशन, एज,
उसके बाद प्रोफेशन क्या है आपका, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, फ़न फैक्ट्स क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी बहुत अच्छे से। सिंपल एंड शॉर्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अपूर्वा। आई ग्रू अप इन इंडिया बट नाउ आई लिव इन USA. I work at Google in finance department. I have a bachelor's of engineering degree in electronics and telecommunication. Also, I am taking a jewelry making course. I have 5 years of experience in finance sector. I am from a family of 4. I am one of 2 siblings. I am a big fan of rock climbing. I am in my mid-20s. And the most important fun fact which can attract your introduction, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है उसका जो फन फैक्ट है वो आपके सुनने वाले को अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो हो सकता है I have climbed into a mountain and jumped into the sea one day. ऐसे करके आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया है। कमेंट बॉक्स में आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे बताइए। बाय हार्ट आप अपने इंट्रोडक्शन को लर्न कर लीजिए। कहीं पे भी किसी ने भी आपको पूछा, चाहे आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, आपको अपना इंट्रोडक्शन बाय हार्ट होना चाहिए। पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। सेंटेंसेस जो मैंने यूज़ करे हैं वो आप यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। जो मैंने फ्रेजेस बताए हैं, प्रीपोजिशन के टिप्स दिए हैं, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इन। कंटेंट को आप अगर लाइक करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आई एम अपूर्वा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेवरल शॉर्ट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।